गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 5 के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई ट्रेंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रेंगल हो या किसी प्रकार का ट्रेंगल हो, उसमें अगर दो कोण उसका दिया हुआ है तो तीसरा कोण हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर फिगर वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग को तीसरा कोण कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में समझेंगे लोग। वह चाहे राइट एंगल ट्रेंगल हो मतलब समकोण त्रिभुज हो, या इक्विलेटरल ट्रेंगल हो मतलब समबाहु त्रिभुज हो, या कोई भी प्रकार का ट्रेंगल हो, तो उसका तीसरा कोण अगर फिगर के अनुसार हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ए में लिखे हैं, हेडिंग इसका है फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंगल्स। मतलब इसमें तीसरा कोण हमें निकालना है, ट्रेंगल दिया हुआ है। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी एक ट्रेंगल है जिसमें कोण ए दिया हुआ है 47 डिग्री, कोण बी दिया हुआ है 53 डिग्री, तो कोण सी का मान हमें बताना है कि यह कितना डिग्री होगा। तो ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, हम आप लोग को बताए हैं कि उसमें अगर उसके तीनों कोण को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री ही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, गिवन दैट हम लोग लिख देंगे कोण ए बराबर दिया हुआ है 47 डिग्री, कोण बी बराबर दिया हुआ है 53 डिग्री, तो हमें सी निकालना है, सी इक्वल टू कोण वाट। यहाँ पर लिखा गया है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई ट्रेंगल है उसके तीनों इंटरनल एंगल मतलब अंतः कोण को जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल 180 डिग्री आता है। तो इसके अनुसार हम लिख दें यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 47 डिग्री, हमने 47 डिग्री लिख दिया। कोण बी इक्वल टू दिया हुआ है 53 डिग्री, 53 डिग्री लिख दिए हैं। कोण सी का मान अज्ञात है, यही इसका वैल्यू हमें निकालना है, कोण सी का मान कितना होगा। यहाँ पर लिख दिए कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें कोण ए प्लस कोण बी, इस दोनों के मान को अगर जोड़ते हैं मतलब 47 डिग्री और 53 डिग्री दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। दो कोण मिलकर के 100 डिग्री आ गया। अब तीसरा कोण यहाँ पर लिखा गया है कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी इक्वल टू, अब 100 डिग्री को उधर भेजेंगे वहां पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हमारा कोण सी आ जाएगा 80 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए 47 डिग्री दिया हुआ था, बी 53 डिग्री दिया था, तो हम सी यहाँ पर निकाले हैं, तो हमारा कोण सी आ गया कितना, 80 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में कोण सी का मान 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। जैसे बी नंबर में दिया हुआ है पी क्यू आर एक ट्रेंगल है। अब देखिए इस ट्रेंगल में अगर ये सिंबल अगर लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि यह कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। आप लोग को बताए थे कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है, राइट एंगल ट्रेंगल कहा जाता है। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है। यहाँ पर कोण Q 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री लिखा नहीं गया है, यह सिंबल 90 डिग्री का बनाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर कोण Q जो है 90 डिग्री लेंगे और कोण R 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण P का वैल्यू इसमें ज्ञात करेंगे बी नंबर में। सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड एक ट्रेंगल है, एक्स वाई जेड एक ट्रेंगल है जिसमें कोण y जो है 110 डिग्री लिखा गया है और कोण x 20 डिग्री लिखा गया है, तो कोण z का मान बताना है आप लोग को। डी नंबर क्वेश्चन में एम एन ओ एक ट्रेंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण n 60 डिग्री दिया हुआ है और कोण o भी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण m का मान बताना है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन में पी क्यू आर एक ट्रेंगल है जिसमें कोण P दिया हुआ है 25 डिग्री और कोण Q इक्वल टू दिया हुआ है 125 डिग्री, तो कोण R का मान इसमें बताना है। एफ नंबर क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्रेंगल है जिसमें कोण B 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण C 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण A का मान बताना है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे
और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।